22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का कस्बे में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे की एक वजह भी थी। कहते हैं कि लॉरेंस जब पैदा हुआ तो वह बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक न एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम तो रोशन करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी जुर्म का विरोध करती थी। लॉरेंस के पिता खुद एक पुलिस वाले रहे और माँ भी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर में करोड़ों की संपत्ति के बाद भी बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने कभी यह सोचा हो। लॉरेंस की पढ़ाई फजिल्का में हुई और पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए उसने चंडीगढ़ आकर डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यही कॉलेज में ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। साल 2014 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, मगर मोहाली के पास से वो फरार हो गया। इसके बाद साल 2016 में लॉरेंस को फिर गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस पर हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान की जेल में बंद रहे लॉरेंस को 2 साल से ज़्यादा वक्त पहले मकोका के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद से वो तिहाड़ की जेल में बंद है। कहते हैं कि लॉरेंस जब छात्र था, उस समय उसने चुनाव लड़ने का मन बनाया और चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चुनाव हार गया। हार से लॉरेंस इस कदर बौखला गया कि उसने हार के तुरंत बाद एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाले छात्र नेता के पास गया और उससे हॉट टॉक कर बैठा। इसी दौरान लॉरेंस ने फायरिंग भी कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां उस पर पहली बार केस दर्ज हुआ। साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने खुद फेसबुक के जरिए इस हत्या को करने का जिम्मा लिया। लॉरेंस बिश्नोई यहीं से अचानक एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया। अब तक उसका नाम जुर्म की दुनिया में एक तरीके से लॉरेंस का सिक्का जम चुका था। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 28-29 साल है, लेकिन उसके अपराध का ग्राफ 50 से ज़्यादा पार कर चुका है। कहते हैं कि फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, तब वह काफ़ी परेशान था और उसने एफआईआर से बचने के लिए और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिला लिया। असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का इसे गुरु भी कहा जाता है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। जब वो पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है,
इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। इस समय जग्गू भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद जब लॉरेंस काफ़ी परेशान था और वह अपने विरोधी छात्र नेता को सबक सिखाना चाहता था और उसके घर जाकर के उसने फायरिंग की थी। जिस पिस्तौल से लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग की थी वो पिस्तौल इसी जग्गू ने उसे उपलब्ध कराई थी। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति में और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम लेने भर से ही काम हो जाते थे। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार पुलिस ने बरामद किए थे। एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी लॉरेंस ने बनाया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवाल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 100 से ज़्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कहीं पर काम तमाम। ये लॉरेंस बिश्नोई का सातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। कहा यह जाता है कि लॉरेंस का नेटवर्क देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में है जैसे कनाडा और अमेरिका। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे लॉरेंस ने तो पंजाब में सीखे लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में इस समय महसूस की जाती है। आज की तारीख में वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। कहा जाता है कि पहली बार जब लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया और वह मोहाली से भागने में सफल रहा तब वह नेपाल चला गया था और वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके बारे में कहा जाता है कि भले वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फ़ोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है, व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर आकर इस मैसेज का खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का यह एक मात्र गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज़्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से तो एक बात साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी इस तरह की घटना का यह खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का अपने को भक्त बताने वाला यह गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस कहती है कि उसके जो फेसबुक अकाउंट हैं वो उसके
समर्थक चलाते हैं, उसके फॉलोअर चलाते हैं। एक बार तो लॉरेंस ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी जान मारने की धमकी दी थी। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान मारने की धमकी दी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि अपने कुख्यात साथी संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया। दरअसल बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है। बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करते हैं और सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी।